ध्वजवंदन करने के लिए पारो कह देगी नीलम ऋषि सबके सामने घर की बहू लक्ष्मी को, जिसे सुनकर लगेगा मलिष्का को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब नीलम 15 अगस्त की घर में तैयारियां करी होगी और दादी जब नीलम को कहेगी कि नीलम मुझे तुम्हारी कई सारी बातें पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तेरी एक बात बहुत ज्यादा पसंद है कि तू हर घर के सदस्य के लिए अच्छा सोचती है और सब कुछ साथ लेकर चलती है, इसलिए तो तू मेरी बहू है। जिसे सुनकर तभी नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा और नीलम खुश हो जाएगी। जहाँ पर जब नीलम कहेगी कि आज हमारे घर पे कलेक्टर जी और मंत्री जी आने वाले हैं, इसलिए सबको ध्यान रहे कि उनकी मेहमान नवाजी में कोई भी कमी ना आए, तभी घर के हर एक लोग घर की तैयारियों में लग जाएंगे। जहाँ पर ओबरॉय मेंशन में कलेक्टर और मंत्री जी आ जाएंगे और नीलम ऋषि करिश्मा बुआ सभी लोग उनका स्वागत करेंगे। तभी मंत्री जी नीलम को कहेंगे बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, और तभी मंत्री जी नीलम को कहेंगे कि हमारी पार्टी का जो स्लोगन है वो है नारी शक्ति, इसलिए जो महाराष्ट्र का गौरव है यानी हमारी सीएम मैडम, महाराष्ट्र की बहू यानी आपकी मिसेज, आप दोनों ध्वजवंदन करेंगे। यह मंत्री जी नीलम और ऋषि को देखकर कहेंगे और कलेक्टर साहब जब नीलम से कहेंगे कि आपकी बहू नहीं दिख रही, तभी पारो लक्ष्मी का हाथ पकड़कर लक्ष्मी को सबके सामने ले आएगी और पारो लक्ष्मी को दिखाकर कहेगी ये रही इनकी बहू मेरी लक्ष्मी माँ। जैसा सुनकर तभी नीलम और मलिष्का को काफी बड़ा झटका लगेगा। जहाँ पर जब मंत्री नीलम और ऋषि से पूछेंगे कि ये है आपकी बहू और आपकी मिसेज, तभी यह सुनकर ना चाहते हुए नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी और तभी ऋषि लक्ष्मी का सपोर्ट करते हुए कह देगा हाँ यही है मेरी वाइफ मिसेस लक्ष्मी ऋषि ओबरॉय। जैसा सुनकर तभी मंत्री जी लक्ष्मी को नमस्ते कहेंगे और मलिष्का वहाँ पर कुछ बोल नहीं पाएगी। यहाँ पर लक्ष्मी मंत्री जी को कहेगी कि नमस्ते, कल ध्वजवंदन का इतना बड़ा दिन है, हम जरूर आएंगे। और लक्ष्मी मंत्री जी से देश के बारे में बहुत सारी बात करेगी, तभी नीलम से सुना नहीं जाएगा। जहाँ पर मंत्री जी लक्ष्मी की बातों से बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और नीलम को कहेंगे कि आपकी बहू तो बहुत अच्छी है, देश के बारे में इतनी सारी जानकारी किसी को भी नहीं होती है इस समय जो आपकी बहू को है, ये बहुत काबिले तारीफ है। जिसे सुनकर तभी नीलम हाँ कहेगी और नीलम लक्ष्मी को टॉन्ट मारकर मंत्री जी के सामने कहेगी कि हमारी बहू है ही होशियार, शुरू से होशियार होकर हमारे घर में आई है, खैर कोई बात नहीं, कल ध्वजवंदन में हम आ जाएंगे। जैसा सुनकर तभी प्रणाम कहकर मंत्री जी चले जाएंगे। जहाँ पर मंत्री के जाने के बाद नीलम और मलिष्का अचानक से लक्ष्मी पर भड़केंगे और नीलम डायरेक्ट लक्ष्मी को कहेगी कि लक्ष्मी उस समय मंत्री जी के सामने तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी, तुमने ही पारो को सिखाया होगा ना कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे सबको सबके सामने बहू कह देना। तभी यह सुनकर ऋषि को गुस्सा आ जाएगा और ऋषि तभी नीलम को कहेगा मॉम आप ये क्या कर रही हैं? तभी लक्ष्मी चुप रहने के लिए कहेगी। तभी नीलम ऋषि को कहेगी कि ऋषि तुम्हें दिखा नहीं लक्ष्मी की बेटी पारो किस तरह लक्ष्मी को लेकर आई, कोई मैनर्स नाम की चीज ही नहीं है और हमारे घर की बहू और इस ओबरॉय खानदान की बहू और कोई नहीं बल्कि सिर्फ है मलिष्का, शुरू से ही मलिष्का ही हमारी बहू है। जैसा सुनकर तभी पारो नीलम को कहेगी नहीं मेरी माँ है आपकी बहू, आप कहती है ना कि आप मेरी दादी है तो मेरी माँ तो आपकी बहू हुई ना, इसलिए इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ मेरी लक्ष्मी माँ है। जैसा सुनकर तभी नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी और पारो की बात सुनकर नीलम आग बबूला होकर चली जाएगी। और आप ऐसा आने वाले एपिसोड में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और आप लक्ष्मी ऋषि को हमेशा एक रहते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और आपको लक्ष्मी ऋषि की जोड़ी कितनी ज्यादा पसंद है हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।